नमस्कार, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज एक ऐसी मेडिसिन शेयर कर रहा हूँ जिसमें सीजनल डिसीजेस बीमारियों में, खासकर आजकल जो चल रहा है चिकनगुनिया, डेंगू या जो भी वायरल फीवर या कोई सा जो भी फीवर हो, बीमारी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिम्टम्स इम्पोर्टेंट हैं। यदि किसी भी फीवर में या जो भी डिसीज़ हो उसमें यदि आपको ये लक्षण मिल रहे हैं तो जो मेडिसिन जैल्सीमिया, जो मेडिसिन के कुछ सिम्टम्स जो मैं शेयर करूँगा वो उसमें उस पेशेंट को ठीक करेंगी। जैसे कि खासकर इस जैल्सीमिया में जो फीवर, जो डेंगू चिकनगुनिया में जो सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, ऐसे सिम्टम्स इसमें बहुत सारे मिलते हैं। तो इस टाइप के जो फीवर में जैल्सीमिया बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो आजकल जो चिकनगुनिया, डेंगू जो फीवर चल रहा है उसमें उसके सिम्टम्स और इस मेडिसिन के सिम्टम्स मैं शेयर करूंगा कुछ। यदि इस तरीक़ा के जो कोई भी सिम्टम्स यदि मिलते हैं तो फिर जैल्सीमिया पेशेंट को दे सकते हैं और पेशेंट का जो भी फीवर है वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि चिकनगुनिया फीवर है का कोई भी पेशेंट आता है, किसी भी फीवर का पेशेंट आता है तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब ना उठते बन रही, ना बैठते बन रही है, आंखें बिल्कुल, आंखों में नींद भरी है, आंखें खोलते भी नहीं बन रही, मैं तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और ठीक तो हो जाएगा डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा। और पेशेंट बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा रहता है, ना उठने में परेशानी और बैठने में, सभी चीज़ों में पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशानी फील कर रहा है। बिल्कुल पेशेंट को प्यास नहीं लग रही और पेशेंट हाफ डलनेस, ड्रोजीनेस, एकदम से पेशेंट बिल्कुल ऐसा डर रहा है जैसे कि पेशेंट की आंखें बंद हैं, बेहोश टाइप से। इसके जैल्सीमिया के 3D वाला एक सिम्टम्स है, डलनेस, डजीनेस और ड्राउजीनेस। तो इस तरीक़ा का यदि कोई भी फीवर में पेशेंट आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब, बार बार मांग करता है डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा, और डॉक्टर से एक आशा चाहता है कि नहीं, डॉक्टर से कंफर्म करना चाहता है कि बिल्कुल ये डॉक्टर इस बीमारी को ठीक कर देंगे क्या। तो इसके वजह से डॉक्टर से बार बार पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब ये मेरा फीवर ठीक तो हो जाएगा, या जो भी बीमारी है उसकी, ये ठीक तो हो जाएगा ना आपसे। यदि डॉक्टर उसको बोल देता है कि हाँ ठीक हो जाएगा, और विश्वास के साथ यदि डॉक्टर उसको विश्वास के साथ एक विश्वास दिला देता है कि नहीं 100% आपका ठीक हो जाएगा, और इस तरीक़ा से तो जैल्सीमिया पेशेंट को थोड़ा शांति मिल जाती है और फिर वो मेडिसिन लेने के लिए तैयार मेडिसिन लेता है और उसी डॉक्टर से, और उसे आराम मिल जाता है तो फिर वो दवाई कंटिन्यू करता है। तो जैल्सीमिया पेशेंट की ऐसी मानसिकता होती है कि वो आश्वासन बहुत ज़्यादा चाहता है, विश्वास चाहता है कि यदि इस डॉक्टर से मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी क्या, तो वो कंफर्म करना चाहता है। तो यदि डॉक्टर ने उसको आश्वासन दे दिया और पेशेंट उस समय, यदि पेशेंट एकदम मान गया कि हाँ ये डॉक्टर मेरी बीमारी ठीक कर देगा, तो इसमें एक ख़ास रूब्रिक है जिसमें ओनली जैल्सीमिया मेडिसिन है लाइट डिजायर टू पॉजिटिव। मतलब डॉक्टर से पेशेंट बिल्कुल ऐसी आशा चाहता है कि 100% ही मैं ठीक हो जाऊंगा, तो फिर पेशेंट दवा लेता है, तो फिर पेशेंट की मेडिसिन जैल्सीमिया एकदम कंफर्म हो जाती है। अब जैल्सीमिया के कुछ और सिम्टम्स हैं। इस फीवर में पेशेंट पड़ा रहता है, पेशेंट से उठते बैठते नहीं बनती, इतनी हालत ख़राब हो जाती है, प्यास नहीं लगती पेशेंट को, जैल्सीमिया का पेशेंट को थर्स्ट नहीं लगती, और पेशेंट को इस तरीक़ा के यदि पेशेंट के सिम्टम्स मिल रहे हैं चिकनगुनिया फीवर में, तो जैल्सीमिया के सिम्टम्स और चिकनगुनिया फीवर के सिम्टम्स यदि मिल रहे हैं, क्योंकि चिकनगुनिया में भी पेशेंट दर्द से और फीवर से ऐसा परेशान होता है कि उसे उठने बैठने में और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चिकनगुनिया फीवर में, क्योंकि उसके जॉइंटों में और बॉडी पेन करती है। तो यदि ऐसे कोई सिम्टम्स पेशेंट में मिलते हैं, बट होम्योपैथी में डिसीज, मैं बार बार बोलता हूँ कि डिसीज को नहीं
डायग्नोस करना है। डिसीज के कौन सा फीवर है, कौन सी बीमारी है, वो डायग्नोस इम्पोर्टेंट नहीं है। वो डायग्नोस इम्पोर्टेंट सिर्फ इस बात के लिए कि कंफर्म करने के लिए कि हाँ एक डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी है, उसे डायग्नोस पता होना चाहिए। बट मेडिसिन सिलेक्शन में उसके जो सिम्टम्स हैं वही खास इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मेंटल अवस्था और जो फिजिकल अवस्था, जो उसके माइंड की स्टेट और जो सिम्टम्स हैं वो ही देखना इम्पोर्टेंट है मेडिसिन सिलेक्शन में, ना कि कौन सा फीवर है, कौन सी बीमारी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि उसके आधार पर होम्योपैथी में सिलेक्शन नहीं होता है, और सिलेक्शन जो लोग इसके आधार पर कुछ पेटेंट लोग बना भी लिए हैं, और कुछ प्रेजुडाइज्ड हो भी जाते हैं कि इसमें ये बीमारी, इसमें ये कॉम्बिनेशन, तो वो उसका इफ़ेक्ट कैसा होगा वो मैं नहीं बता सकता, पर मेरे नॉलेज में वो कोई इफ़ेक्टिव चीज़ें नहीं है वो मेडिसिन। तो इस तरीक़ा के यदि मेडिसिन जैल्सीमिया की आपको पिक्चर मिलती है तो जैल्सीमिया के कुछ रूब्रिक हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। लाइट डिजायर टू पॉजिटिव, हेल्पलेसनेस फीलिंग, ड्राउजीनेस, डलनेस पेशेंट रहेगा, इस तरीक़ा से पेशेंट सिम्टम्स देगा। और फियर ऑफ फॉलिंग वाले जितने भी रूब्रिक मिलेंगे जैल्सीमिया में बहुत मिलेंगे। पेशेंट चलेगा फीवर में तो पेशेंट को डर रहेगा। क्लिंगिंग टू डिजायर, क्लिंगिंग जो डिजायर ग्रेप्स बाय अदर, और 3-4 रूब्रिक हैं जिसमें जैल्सीमिया सभी में हैं। और फियर वाले जितने भी फॉलिंग, फियर के और 3-4-5 रूब्रिक हैं जिसमें पेशेंट को गिरने का बहुत डर रहता है, फियर ऑफ फॉलिंग का। तो इसमें जैल्सीमिया बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जैल्सीमिया के मिलते हैं। तो इस चिकनगुनिया या कोई भी फीवर में इस तरीक़ा के जो सिम्टम्स मिलते हैं, पेशेंट असहाय महसूस कर रहा है, हेल्पलेसनेस, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है, और फियर ऑफ फॉलिंग है, उठ रहा है बैठ रहा है तो पेशेंट को फियर हो रहा है कि मैं गिर जाऊँगा, गिर पड़ूँगा। तो इस तरीक़ा का यदि डर पेशेंट के मन में है और पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर से लाइट डिजायर टू पॉजिटिव, पेशेंट से डॉक्टर से लाइट चाह रहा है, तो जैल्सीमिया पेशेंट की स्टेट बनती है। तो आप जैल्सीमिया दोगे तो फीवर में पेशेंट को आराम हो जाएगा। चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, जो भी है, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो बट हाँ, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, पर डॉक्टर को मैं मानसिक अवस्था फिर मेडिसिन देना है, पर फिजिकल अवस्था भी डॉक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट की हालत यदि ख़राब है तो पेशेंट का टेस्ट CBC है या जो भी फीवर की टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट में पेशेंट का वाइटल हीमोग्लोबिन कितना है, WBC काउंट कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना है, वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार कंडीशन ऐसी आ जाए कि किसी का बहुत ज़्यादा प्लेटलेट या जो भी हीमोग्लोबिन कम, तो ब्लड चढ़वाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरीक़ा से पेशेंट की चेकअप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो पता होने चाहिए कि पेशेंट की हीमोग्लोबिन, WBC अकाउंट कितने जा रहा है, बहुत ज़्यादा फालतू नहीं हो रहा है, नहीं तो पेशेंट को पता चले कि एडमिट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके साथ भी मेडिसिन आप यदि स्टेट ऑफ मेंटल अवस्था, पेशेंट हॉस्पिटल में भी एडमिट है तो उसमें भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेडिसिन करेक्ट होनी चाहिए, तो वो बहुत जल्दी रिकवर करेगी होम्योपैथी मेडिसिन। नमस्कार, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं।